वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे होम साइंस के ऑप्शनल क्वेश्चन की। गृह विज्ञान की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो ऑप्शनल परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारे शरीर को पोषित करता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर को पोषित करता है, तो क्या पोषित करता है? भोजन, भुखमरी, रोग या फिर कीटाणु। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर को क्या पोषित करता है। हमारे शरीर को जो पोषित करता है इसका राइट आंसर है भोजन। भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अपोषण की कितनी स्थितियां हैं? अपोषण की कितनी स्थितियां हैं? तो इसमें ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 10। इसमें जो अपोषण की जो स्थितियां मानी जाती हैं, मेन जो स्थितियां हैं उसमें अपोषण की 2 स्थितियां मानी गई हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है 2 स्थितियां मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं? यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं, ये हमने ये जो क्वेश्चन है ये हमने अभी जो लेक्चर हुए हैं पीछे उसमें भी पढ़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 9, 8, 6 और 2। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी 50 रासायनिक पदार्थ शरीर की आवश्यकता के दृष्टिकोण से कितने समूह में बांट दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 6 समूह में बांट दिए गए हैं। जो पीछे अभी हमने चैप्टर्स पढ़ा था, लेक्चर पढ़े थे, उसमें पोषक तत्वों की जो बात की गई थी वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता। मानव जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो कौन सी है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए धूप, बी भोजन, सी नगर और डी उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है इसका राइट आंसर होगा भोजन। भोजन मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया गया है? जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने, यहाँ बात कर रहा है समूहों की, यानी समूह में बांट दिया गया, समूह में विभाजित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 9 और डी 3। तो पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में बांट दिया गया? पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 3, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि 3 समूह में बांट दिया गया है। वो कौन कौन से समूह थे? वो कौन कौन से समूह थे जो हमने अभी पीछे लेक्चर में पढ़े थे? उसमें थे वृद्धि कारक जो पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं, और सुरक्षात्मक पोषक तत्व और शरीर निर्माणक पोषक तत्व। तो ये तीनों समूह में बांट दिए गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर को पोषण करता है? वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर को पोषण करता है? इसमें वसा, बी कैलोरी, सी भोजन और डी जल। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भोजन, क्योंकि भोजन ही एक ऐसा साधन है जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, भोजन आंसर इसका सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पोषण की अवस्थाओं के बारे में बात की गई है कि पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पोषण की जो अवस्थाएं होती है इसमें ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो पोषण की अवस्थाएं होती हैं
आंसर है इसका सी। पोषण की अवस्थाएं होती हैं 4। जो भी हमने पीछे पढ़ा था उसमें ये पोषण की कितनी अवस्थाएं, पोषण की अवस्थाएं होती हैं 4, जिसमें सुपोषण, कुपोषण और अपर्याप्त पोषण और अत्यधिक पोषण, तो ये 4 अवस्थाएं उसमें मानी गई हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है कुपोषण, बी अपर्याप्त पोषण, सी सुपोषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आंसर सी, यानी जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है सुपोषण। तो यहाँ पर ये राइट आंसर इसका सी है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 कह रहा है कि निम्न में से पौष्टिक तत्व, यानी ये जितने भी दिए गए हैं इनमें से पौष्टिक तत्व कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, एफ वसा और सी है विटामिन, एफ खनिज लवण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे बात की जा रही है पौष्टिक तत्व की, पौष्टिक तत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो पौष्टिक तत्व ये तीनों ही आंसर सही हैं, ए बी सी। प्रोटीन भी पौष्टिक तत्व है और कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, विटामिन एंड खनिज लवण, ये सारे ही पौष्टिक तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्न में से अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। यहाँ अपर्याप्त पोषण की स्थितियों के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो जो अपर्याप्त पोषण है, अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियाँ अपर्याप्त पोषण की, इसमें राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए 2 स्थितियाँ होती हैं। दो स्थितियाँ कौन कौन सी हैं अपर्याप्त पोषण की, जो 2 स्थितियाँ होती हैं उसमें आहार की न्यून मात्रा और पौष्टिक गुणयुक्त आहार की कमी, यानी आहार की हम या तो न्यून मात्रा ले रहे हो, क्वांटिटी कम ले रहे हो, या फिर पौष्टिक गुण युक्त आहार की कमी, यानी क्वालिटी में बेस्ट ना हो, तो पौष्टिक आहार युक्त की कमी। तो ये दो स्थितियां होती हैं अपर्याप्त पोषण की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 देख लेते हैं। रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। साधारण आहार, तरल आहार, कोमल आहार या फिर उपचारात्मक आहार। तो इसमें जो है रोगी को जो स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार दिया जा रहा है उसे कहते हैं, ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है उपचारात्मक आहार, क्योंकि आहार के द्वारा रोगी का उपचार किया जा रहा है तो इसीलिए इसका राइट आंसर है उपचारात्मक आहार उसे कहा जाएगा। क्योंकि व्यक्ति के स्वास्थ्य यानी रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार दिया जा रहा है तो उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण एवं मात्रा में अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा दिया गया है कि अपूर्ण होते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है अपर्याप्त पोषण, बी कुपोषण, सी सुपोषण और डी अल्प पोषण। 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बी राइट आंसर है कुपोषण। क्योंकि इसमें पूछा गया है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार गुण और मात्रा यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अपूर्ण हो यानी कम हो तो वह स्थिति कुपोषण की कहलाती है। तो ये लेक्चर यहाँ पे हमने ऑप्शनल क्वेश्चन को पढ़ा है और समझा है। आगे भी ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे और भी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में जो गृह विज्ञान की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। जितनी भी वनडे एग्ज़ाम परीक्षा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो उन परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं और समझते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो
तो अगर आप लेक्चर में नए हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।